हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। IQ नर्चर आपके लिए लेकर के आया है कंप्लीट कोर्स ऑफ केमिस्ट्री, बिल्कुल फ्री। प्लीज़ आप यूट्यूब पे डेली 6 बजे शाम में ये लाइव क्लास आएगी, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि प्लीज़ अटेंड दैट क्लास रेगुलरली डेली। आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया करके आप क्लासेस डेली अटेंड करें, रेगुलरली अटेंड करें। यदि आप क्लासेस डेली अटेंड करते हैं, रेगुलरली अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और एक और बात, हो सकता है कि कुछ बच्चों को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आसान लगे, और हो सकता है कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगे। लेकिन द थिंग इज कि आपके क्लास को कुछ इस तरीके से, कोर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपका रिजल्ट हो। यदि मैं लेवल बढ़ा देता हूं तो होगा क्या कि जब आपको समझ नहीं आएगा तो आप क्लास बंक करना शुरू करोगे, और जब आप क्लास बंक करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। यदि मैं आपका लेवल घटा देता हूं तो जब आपको कंटेंट नहीं मिलेगा प्रॉपर, जब आपको मिलेगा ही नहीं वो जो चीज एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपका रिजल्ट ऐसे भी नहीं होना है। तो इसीलिए आपके क्लास जो डिजाइन किया है हमने, आपका जो कंटेंट कोर्स का, वो हमने ऑप्टिमम, बीच बीच में, न ज्यादा न कम, न ज्यादा ना कम, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप क्लासेज रेगुलरली अटेंड करें, डेली अटेंड करें। यदि आप धीरे धीरे क्लास करेंगे तो आप पाएंगे, आप मतलब ठीक इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं उस हिसाब से आपका जो है ना माइंड एडजस्ट कर जाएगा, और धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आराम आराम से बोलूं और क्लियर क्लियर बोलूं, ताकि आपको क्लियर क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। तो पिछले क्लास में, पिछले 3 क्लास से हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, पिछले 3 क्लास से हम मोल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका मोल कॉन्सेप्ट ही है। बाकी कुछ टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो मोल कॉन्सेप्ट ही है, और मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने, पहले हम देख चुके हैं मोल का डेफिनेशन, पहले हम देख चुके हैं मोल का डेफिनेशन, ये हम लोग देख चुके हैं। इसमें हमने क्या बताया था कि जो नंबर है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इस नंबर में यदि कोई भी मैटर, मटेरियल, पदार्थ, सबस्टांस इतनी मात्रा में है, इतने नंबर के बराबर है, तो हम उसको 1 मोल कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इन नंबर्स, संख्या में। और किसकी संख्या है जी? ये मैटर की है संख्या। कोई भी पदार्थ होगा, सबस्टांस होगा, उसकी संख्या है ये, ठीक है। इसमें हमने एक फार्मूला भी किया था कि यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या फार्मूला किया था हमने? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यदि जो भी नंबर आपको दे रखा है, नंबर गिवन नंबर कि मैटर या मटेरियल कितनी संख्या में है, डिवाइडेड बाय 1 मोल का नंबर। 1 मोल का नंबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो ये फार्मूला हमने किया था, ठीक है, पहले ही दिन देखा था जिस दिन हम मोल कॉन्सेप्ट हमने डेफिनेशन शुरू किया था, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट में दूसरा टॉपिक क्या था? मोल कॉन्सेप्ट में दूसरा टॉपिक था मोल का डेफिनेशन हमने कर लिया। फिर हमने किया था मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। और इसका भी हमने वो जो है नंबर ऑफ मोल्स, यदि मोलर कहीं पे वॉल्यूम दे रखा है तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था? अगेन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, इस बार वॉल्यूम यदि दे रखा है तो जो भी वॉल्यूम दे रखा है गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, इसीलिए। ठीक है, तो ये फार्मूला भी हमने किया था। यदि आपको वॉल्यूम दे रखा है क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, और अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था मोलर वॉल्यूम के बाद, पिछले क्लास में हमने किया है मोलर मास। मोलर मास, जिस तरीके से मैंने बताया था कि मोलर वॉल्यूम एक फिक्स क्वांटिटी होती है, 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या फिक्स होती है, लेकिन 1 मोल में जो सब्सटेंस का मास है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन फिक्स तो नहीं होता, लेकिन वो होता किसके बराबर है? मॉलिक्यूलर या जो आपका एटॉमिक मास है उसको आप ग्राम में लिख दो, वो हो जाता है 1 मोल का मास, मोलर मास। ठीक है, तो यदि हमें कहीं पे मास दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हमने फार्मूला देखा था। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला था, यदि मास दे रखा हो किसी का तो फार्मूला था गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। 1 मोल के मास से गिवन मास को यदि हम डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट में ये 3 फार्मूले बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये 3 फार्मूले आते हैं, आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है। इतना ही है मोल कॉन्सेप्ट। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट का आगे यूज करके हम जैसे कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोलालिटी, वो सब हम बातें करेंगे। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके हम स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। रिएक्शन में कौन कितना बना, कितना कंज्यूम हुआ, ये सारी चीजें हम मोल कॉन्सेप्ट का वो एप्लीकेशन है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में ये सिर्फ 3 बातें, यदि ये 3 बातें आपको समझ लगती है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट समझ लगता है। ठीक है, ध्यान से देखो इस चीज को एक बार फिर से, मैं फार्मूले को एक बार फिर से आपको मैं समझाता हूं कि यदि आपको मास दे रखा हो कि हमारे पास 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम ये, या फिर 1 किलो, 2 किलो मेरे पास नमक पड़ा हुआ है, या कोई भी सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी मास दे रखा है उसको डिवाइड कर देना है यदि मास दे रखा है तो डिवाइड कर देना है 1 मोल के मास से। यदि आपको वॉल्यूम दे रखा है तो डिवाइड कर देना है 1 मोल के वॉल्यूम से। यदि आपको संख्या दे रखी है तो डिवाइड कर देना है 1 मोल के संख्या से। यदि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो अब ध्यान से देखो, इसको उल्टा कर देते हैं कि यदि आपको सपोज नंबर्स ही चाहिए तो आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स इतना है, हमको नंबर में चाहिए, संख्या में चाहिए कि बताइए कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड है तो गुणा हो जाएगा, यानी कि संख्या बराबर ये गुणे ये,
यानी कि नंबर ऑफ मोल में सिंपली संख्या से गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा। जो भी संख्या की कौन सी संख्या है, 1 मोल की संख्या, तो 1 मोल की संख्या से गुणा कर देंगे तो नंबर ये मिल जाएगा। यहां पे भी देखो, यदि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो 22.4 लीटर 1 मोल के वॉल्यूम से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। मास चाहिए आपको तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ मोल्स में तो आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम एक पिक्चर बना करके, एक फिगर बना करके हम इसी चीज को समराइज करते हैं। ठीक है, यहां तक ये 3 फार्मूले आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। ये 3 फार्मूले यदि आपको समझ लगते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट समझ लगता है। ठीक है, इन्हीं 3 फार्मूलों को हम एक पिक्चर में, एक सिंगल पिक्चर में हम समराइज कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में या तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि बताइए मास कितना हुआ उस सबस्टांस का। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा होगा, पूछेगा कि वॉल्यूम कितना हुआ। या तो इसको उल्टा कर दें, वॉल्यूम, मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा होगा, आपसे पूछेगा कि बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इसी टाइप के सवाल आते हैं। यदि आपको ये फार्मूला समझ लगता है, इसको समराइज करते हैं जरा एक पिक्चर में। आपको देखो कुछ इस तरीके से हम इसको समराइज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। आपको नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स से हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को। सपोज आपको मास में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स से मास में कन्वर्ट करना है। अगेन मास दिया हुआ रहेगा, उसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। ये है मास या वेट। ठीक है, इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंटर कन्वर्जन की। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, हो सकता है कि आपसे वॉल्यूम पूछे कि बताइए कितना वॉल्यूम हुआ सबस्टांस का। या तो वॉल्यूम से आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे, यही कन्वर्ट किया जा सकता है। या तो नंबर ऑफ मोल्स से आप संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, और इनको कंबाइन रूप में हम पार्टिकल्स कह लेते हैं। एटम या मॉलिक्यूल को, दोनों को हम पार्टिकल कह लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है। या नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखा हो, नंबर ऑफ आपसे मोल्स पूछे। तो कन्वर्जन आना चाहिए आपको। यदि वॉल्यूम दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, और यदि नंबर मान लेते हैं मास दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले। या उल्टा कह लें कि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है तो ये कैसे निकाले, ये दे रखा है तो ये कैसे निकाले, ये दे रखा है तो ये कैसे निकाले। ये आपके फार्मूले में आपने देखा, पिछले फार्मूले में, कि यदि नंबर में नंबर ऑफ मोल्स, यदि नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको यदि, तो आप सिंपली गुणा कर दो। किसमें, किससे, 6.022 से गुणा करना है। इसमें कितने से गुणा करना है जी, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 से। यदि नंबर ऑफ मोल्स से आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक पहुंचना है, मॉलिक्यूल्स तक पहुंचना है, तो सिंपली आपको गुणा कर देना है। यदि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, यहां से यदि नंबर ऑफ मोल्स पर पहुंचना है तो सिंपली आप डिवाइड कर देंगे सेम नंबर से। किससे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 से। पिछले 3 फार्मूले में हमने यही देखा है ना कि नंबर ऑफ मोल्स यदि निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा हो,
तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय ये। तो यदि यहां से यहां पहुंचना है तो डिवाइड कर देना है, और यहां से यहां पहुंचना है तो मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सेम चीज इसके साथ, यदि मास दे रखा हो और आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो हमने क्या बताया, डिवाइड कर दो। किससे? मोलर मास से डिवाइड करना है। किससे? मोलर मास से। और सपोज कि आपको ये दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और आपको मास चाहिए, तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है मोलर मास से। सेम ही चीज से मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पे यदि आपको वॉल्यूम दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम दे रखा है, यहां से यहां जाना है तो सिंपली डिवाइड कर देते हैं। किससे? 22.4 लीटर से। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है और हमको यदि वॉल्यूम चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 लीटर से। ठीक है, तो जो फार्मूले हमने देखे उसका ये समरी है। एक ही पेज में एक ही साथ हमने एक फिगर में इसको समराइज कर लिया। ठीक है, देखो कई बार तो बस केवल वॉल्यूम और इसके बीच में पूछता है तो आप ये तो इजीली निकाल लोगे। कई बार आपको वॉल्यूम दे रखा होगा और पूछेगा कि बताइए मास कितना है, या फिर वॉल्यूम दे रखा होगा और पूछेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। मास दे रखा होगा, पूछेगा वॉल्यूम कितना है। मास दे रखा हो तो पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है। तो जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि अब रास्ता फॉलो करो। मास दे रखा है, पूछ रहा है ये, तो यहां से डायरेक्ट कन्वर्जन यहां का नहीं है, लेकिन यहां से क्या है, मास को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट करो। मास को नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मास जो भी दे रखा है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर पहुंच जाएंगे, और यदि यहां से यहां पहुंचना है हमको तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स में सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो यहां पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, तो ये फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फिगर जो है मैंने काफी ज्यादा यूज किया है और इसके हेल्प से मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता मोल कॉन्सेप्ट का जो ना बन पाए। हाँ, वो क्वेश्चन में यदि कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ दूसरे चैप्टर का कोई कॉन्सेप्ट यदि यूज हो रहा हो तो थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन यदि सवाल वो सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर का है तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो यदि ये आप फिगर ध्यान में रखते हैं तो वो क्वेश्चन आपसे ना बन पाए। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया दो टाइप के सवाल आएंगे, या तो डायरेक्ट यहां से यहां कन्वर्जन, यहां से यहां कन्वर्जन, या यहां से यहां कन्वर्जन, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये दे रखा है ये पूछे तो सिंपली 2 स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यदि सिर्फ 2 ही टाइप के सवाल आएंगे, यही 2 टाइप के, कि डायरेक्ट पूछे या यहां से यहां पूछे तो हम 2 स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यदि इतनी बात आपको समझ लगती है तो मोल कॉन्सेप्ट के सारे सवाल आप करने के लिए अब आप तैयार हो चुके हैं। आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मोल कॉन्सेप्ट का जो ना बने, यदि सिर्फ इतनी बात समझ लगती है तो। ठीक है, हाँ, मैंने जब बताया कि मोल कॉन्सेप्ट में होता क्या है कि कई बार दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट, उसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ है जो कि यूज होने वाला है, तो जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक बनेगा नहीं। लेकिन यदि वो सवाल सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट का है तो वो बनना ही बनना है, नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट यदि हमने पढ़ लिया, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी किस तरीके से इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन है जो नीट में बार बार आ रहा होता है। मैं वो क्वेश्चन नीट में, जेई में, दोनों में बार बार आ रहा होता है। मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये शायद नीट 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन ही है।
वो क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कराता हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना इस चीज को कि किस तरीके से उस फिगर का यूज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। इन विच केस इज द नंबर of molecules of water maximum। कह रहा है कि किस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है मैक्सिमम है। देखो ध्यान से, यहां से आपको फिगर में मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछा जा रहा है, और हो सकता है कि मास और वॉल्यूम दे रखा हो या नंबर ऑफ मोल्स दे रखा हो, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में है, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है आपका, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0.00224 लीटर ऑफ वाटर, 0.00224 लीटर ऑफ वाटर एट एसटी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी कहता है 0.18 ग्राम ऑफ 0.18 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। और सी कहता है 18 ml ऑफ H2O, सी है 18 ml ऑफ H2O। और डी कहता है, डी में क्या है, हाँ, द 10 का पावर -3, 10 का पावर -3 मोल ऑफ H2, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको कि आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा किस केस में है। मतलब ये 4 केस दिए गए हैं और चारों केस के लिए आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ठीक है। दे क्या रखा है, एक जगह वॉल्यूम दे रखा है, एक जगह मास दे रखा है, एक जगह आपको ये ml में, हम आएंगे इस पे थोड़ा सा। एक्चुअली ये ml, इसको हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे। 18 ml इज इक्वल टू 18 ग्राम, यहां पे भी मान लेते हैं मास दे रखा है, और यहां पे दे रखा है डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम दे रखा है, मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखा है, और इन चारों केसेस में आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा है। फिगर हमने क्या देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यदि ये बीच में था, इधर था आपका मास, इधर था आपका वॉल्यूम, और इधर था आपका नीचे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आपसे ये कितना है ये पूछा जा रहा है, ये सवाल में है। और ध्यान से देखो, एक बार आपको ये वॉल्यूम दे रखा है, एक बार आपको ये वॉल्यूम दे रखा है, ए ऑप्शन नंबर ए में। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में 18 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब मास दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी 18 ml ऑफ H2O, ठीक है। एक्चुअली ये 18 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है। ये है डेंसिटी चैप्टर में। देखो मैंने पहले ही बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो ना बन पाए। हाँ, किसी दूसरे चैप्टर का यदि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो तो हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये है दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। क्या है ये? वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। वाटर का डेंसिटी कितना होता है? यहां पे थोड़ा सा कहीं पे किनारे में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। हाँ, यहां पे कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर, किसी भी सबस्टांस का जो डेंसिटी होता है वो होता है उसका मास बाई वॉल्यूम। तो इसका डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml।
ठीक है, तो यानी कि डेंसिटी हो गया आपका मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो ध्यान से, हमारा वॉल्यूम दे रखा है 18 ml, यदि मास चाहिए तो 1 में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मास इज इक्वल टू 18 इंटू 1 ग्राम इज इक्वल टू 18 ग्राम। मतलब जितना ml दे रखा है उतना ही एक्चुअली मास है। तो इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्चुअली वो 18 ml ऑफ वाटर ना कह के वो कहना चाहता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर है। यहां 18 ml ऑफ वाटर है ना, इसका मतलब है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, यही कहना चाह रहा है। तो यानी कि एक केस में वॉल्यूम दे रखा है, दूसरे केस में इतना ग्राम ऑफ वाटर, तीसरे भी केस में इतना ग्राम ऑफ वाटर, मतलब मास दे रखा है, और चौथे केस में नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखा है डायरेक्ट। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए ये कितना होगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया आपको, कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन आने के लिए क्या था कि यदि ध्यान से देखो, यहां पहुंचना है हमें, यहां से तो यहां डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। कैसे पहुंचा जाएगा जी? नंबर ऑफ मोल्स यदि दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो सिंपली सा गुणा कर दो। कितना? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 से। ठीक है, यहां से यदि यहां पहुंचना है तो यहां होते हुए पहुंचना पड़ेगा। तो यदि मास दे रखा है और यहां पहुंचना है तो सबसे पहले तो डिवाइड करो। किसको? मास को। किससे? मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो यहां पहुंचेंगे और जब यहां पहुंच गए तो गुणा कर देंगे तो यहां पहुंच जाएंगे। यहां से यदि आपको यहां पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं। किससे? वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं किससे? मोलर वॉल्यूम से। और मोलर वॉल्यूम होता कितना है? 22.4 लीटर। और जैसे ही यहां से हम यहां पहुंच गए, अब यहां से यहां पहुंचने के लिए 6.022 इंटू 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां पहुंच जाएंगे। देखो, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है कि या तो डायरेक्ट यहां तक कैलकुलेट करो तीनों केस में, चारों केस में, और पता करो कि ये नंबर सबसे ज्यादा बड़ा किसका आ रहा है। या तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या कि यहां से यहां पहुंचने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक संख्या है जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जिसके भी केस में नंबर ऑफ मोल्स जो है सबसे ज्यादा आएंगे, उसमें इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे बड़ा आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का लबोलुबाब ये है, या इस क्वेश्चन का कह लें कि बनाने का तरीका ये है कि आपको पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा किस में, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिलेशनशिप ये है कि नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं यदि हम एक नंबर से, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चले आएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स में फिक्स चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, हर केस में इसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। तो यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जिसके भी ज्यादा आएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके सबसे ज्यादा होंगे। इसको समझना है तो आसान एग्जांपल से समझो। सपोज किसी का पूछ रहा है कि मान लेते हैं आपके पास 1 दर्जन केला है, 10 दर्जन आम है, और सपोज तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5 दर्जन सेब है। यदि आपसे पूछा जाए कि संख्या में 1 दर्जन केला ज्यादा है, कि 5 दर्जन सेब ज्यादा है, कि 10 दर्जन आम ज्यादा है, तो एक तो तरीका यह है कि मान लेते हैं 1 दर्जन केला था तो 1 गुणे 12 किया, फिर 5 दर्जन सेब था तो 5 गुणे 12 किया, फिर 12 दर्जन मान लेते हैं 12 दर्जन हमने आम ले 10 दर्जन आम ले रखा तो 10 गुणे 12 किया, तो और लास्ट में नंबर को कंपेयर किया। या फिर एक तरीका यह भी है कि जितना ज्यादा दर्जन में होगा, सिंपली दर्जन देख लो ना, संख्या देखने की क्या ही जरूरत है। यदि मैं देख लूं 1 दर्जन, 5 दर्जन, 10 दर्जन, तो जो 10 दर्जन है वो ज्यादा होगा संख्या में, क्या दिक्कत हो गई इसमें? सिंपल है। उसी तरीके से यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे आपसे, तो सिंपल सा यदि आप ये देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ दर्जन की तरह नंबर ऑफ मोल्स किस में सबसे ज्यादा है, तो आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज्यादा है।
ठीक है। तो इन सब केस में हम सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे जी? ए केस में देखते हैं। केस ए जो है, उस केस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए वाले में ध्यान से देखो, वॉल्यूम दे रखा है एट एसटीपी। मैंने बोला था कंडीशन एसटीपी है ना, 25 डिग्री सी और 1 atm टेम्परेचर, ठीक है, तो वही एसटीपी दे रखा है। और ये दे रखा है वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना था? 22.4 लीटर से। ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है जी? 0.00224 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। डेसिमल को यदि हम यहां पे खिसका दें 22 के बाद, तो डेसिमल को 1 2 3 4, यानी कि हमें लिखना पड़ेगा, डेसिमल को जब राइट साइड खिसकाते हैं तो 10 का पावर माइनस में जाता है, तो यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 22.4, यहां डेसिमल खिसका दिया, और 1 2 3 4, तो 10 का पावर -4 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। 22.4 से 22.4 कट गया, लीटर से लीटर कट गया। ये कितना आ गया जी? 10 का पावर -4 मोल्स। ठीक है। तो एक केस में नंबर ऑफ मोल्स हमें आ गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, केस नंबर बी। कितना है? 0.18 ग्राम ऑफ H2O। तो यदि मास दे रखा हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आएंगे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास को मोलर मास से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। तो गिवन मास कितना है? 0.18 ग्राम। ठीक है, 0.18 ग्राम यहां पे पुट कर देते हैं। और मोलर मास कितना होता है H2O का? तो हमारे पास है मोलर मास किसका निकालना है? ऑफ H2O ना। ठीक है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, सॉरी ये वाटर का, तो वाटर के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाले, उसको ग्राम में लिख दे, वो आपका मोलर मास हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन है 2, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 1 गुणे 1 2, 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 16 और 2 18, तो 0.18 ग्राम, और इसको ग्राम में लिखना है, डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया। फिर उसके बाद डेसिमल को मैं यहां से यहां खिसकाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि ये यहां से आ गया तो ऊपर में बच गया 18 डिवाइडेड बाय नीचे में 18 गुणे, क्योंकि ऊपर में हमने डेसिमल खिसकाया ना, तो इनटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, 18 से 18 कट गया, और 10 का पावर -2 मोल्स। दूसरे केस में मोल्स की नंबर ऑफ मोल्स उतना है। केस नंबर सी, तीसरे केस में। तीसरा केस क्या है जी? 18 ml, और हमने इसको, मैंने बताया कि डेंसिटी वाले चैप्टर से हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो 18 ml का मतलब हो गया 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे भी निकाल लेते हैं, N1 था ये, N2 था ये, N3 कर लेते हैं इसे। तो N3 वही गिवन मास ही दे रखा है 18 ग्राम, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो गिवन मास हो गया आपका 18 ग्राम, और मोलर मास भी होता है पानी का 18 ग्राम, तो ये कट के आ गया 1 मोल। ठीक है। और लास्ट में आता है डी आपका। डी क्या है जी? डी तो डायरेक्ट दे रखा है 10 का पावर -3 मोल। जो डी है N4 नंबर ऑफ मोल्स ही दे रखा है आपको 10 का पावर -3। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट दे रखा है। अब आपको सिंपली नंबर ऑफ मोल्स में कंपैरिजन कर लेना है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, दूसरा है N2 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है। 10 के पावर -3 का मतलब होता है 0.001,
दशमलव के बाद 3 डिजिट, ठीक है। और ये 10 के पावर -2 का मतलब होता है 0.01। 10 के पावर -4 का मतलब होता है 0.0001। तो सवाल ये है कि ये संख्या तीन चारों में बड़ी कौन है? एक बड़ा है कि 001 बड़ा है कि 01 बड़ा है कि 001 बड़ा है? जाहिर सी बात है एक नंबर ऑफ मोल्स ये सबसे ज्यादा बड़ा है। अब यदि ये बड़ा है तो नंबर ऑफ मोल्स N3 में केस में 3, केस 3 ये बड़ा है, तो इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बड़े होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में जब 6 सब में जब 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे में जब मल्टीप्लाई करेंगे बड़े नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे ज्यादा आएगा। तो यानी कि केस 3 में सी में N3 जो है हमारा बड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया इस चैप्टर से, ये ऐसा कह लो कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन, सबसे टफ वाला क्वेश्चन कराया। ये क्वेश्चन आपने देखा इजीली क्वेश्चन ये सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया कि मोल कॉन्सेप्ट का वो यदि एक फिगर समझ लगती हो कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, यदि आपको सिर्फ इतना समझ लगता है और आपको रास्ता पता होना चाहिए कि मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, तो सॉरी मास दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। रास्ता कैसा है? मास को पहले मोल में कन्वर्ट करो, नंबर ऑफ मोल में, और नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करो। या मास दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। तो मास को सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को देन हम कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में, ठीक है। तो यदि इतना आपको समझ लग रहा है तो आपका नीट या जेईई, आईआईटी जो मर्जी कंपटीशन निकालना आप चाहते हो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा लोड लेकर के पढ़ाई मत करो। उससे होगा क्या कि शुरू में तो आपसे मेहनत हो जाएगी, लेकिन ये तैयारी चलने वाली है 2 साल। तो 2 साल में आते आते धीरे धीरे आप थक जाओगे, और जब आप थक जाओगे तो थक के बैठ जाओगे, फिर तैयारी तो कंप्लीट हुई ही नहीं और ज्यादा धीरे भी नहीं चलना। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ऐसे स्पीड से ले चला जाए, कंटेंट इतना दिया जाए कि आपका कंपटीशन इजीली, आसानी से हंसते खेलते निकल जाए, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को ही कुछ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैं अच्छी तरीके से आपको फिर से दिखाऊंगा कि सिर्फ इतना जितना मैंने आपको बताया है उतना आपको आता है, तो मोल कॉन्सेप्ट का सब कुछ आता है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, लेक्चर देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।